आज का व्लॉग पूरा का पूरा फूड जर्नी का होने वाला है क्योंकि सहरी भी की है हमने बहुत ज़बरदस्ती, वो भी बाहर। और कहाँ की है वो मैं आगे जाके बताती हूँ। और साथ ही साथ अफ्तार में मैंने बनाई है बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बाय सेबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुनाइए कैसे रोजे गुजर रहे हैं? देखते ही देखते 7वां रोजा हो गया है, पता ही नहीं चला कि 7 रोजे गुजर चुके हैं। वैसे आज का व्लॉग आपको मिलेगा 5वें रोजे का। और आज के व्लॉग में मैं पूरा का पूरा आपको रूटीन दिखा रही हूँ, सहरी से लेके अफ्तारी तक। यानी सहरी हमने क्या की और कहाँ की, और साथ ही साथ अफ्तार का रूटीन भी बताऊंगी और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे हम निकल पड़े थे सहरी करने के लिए, लेकिन सहरी करने से पहले हमें एक काम भी था। अब इत्तेफाक से वो काम करने में हमें इतनी देर हो गई तो हमने सोचा कि चलो सहरी ही बाहर कर ली जाए। तो ये हमारी 2026 रमज़ान की पहली सहरी थी बाहर। और इसी किस्म की चीज़ खाने को दिल चाह रहा था, यानी गरम गरम पराठे और गरम गरम ऑमलेट खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने गाड़ी में मंगवा लिया था। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने ऑर्डर किए थे चीज़ पराठास और मैंने किया था चिकन चीज़ पराठा और हमारे मियाँ ने किया था सिंपल पराठा। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि बच्चों के अभी आ गए, हमारे मियाँ के भी आ गए, लेकिन मेरा चिकन चीज़ पराठा नहीं आया। तो फिर मैंने तो फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे चिकन चीज़ पराठा ही पसंद था। और बाकी सब ने अपने-अपने पराठे एन्जॉय किए। गरम-गरम क्रिस्पी-क्रिस्पी से पराठे थे और लिटरली गोईठा पराठा के पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, यानी कढ़ाई, कीमा, ऑमलेट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बच्चों ने तो खैर खा ली, चीज़ पराठा खाया, लेकिन हमारे शौहर ने ऑमलेट भी मंगवाया था और उसको शूट करना मैं भूल गई थी क्योंकि मुझे बहुत बोरियत हो रही थी कि मेरा चिकन चीज़ पराठा क्यों नहीं आया। तो मैंने तो खैर की घर जाके सहरी, और इन लोगों ने यहाँ पे सहरी करके फारिग हो गए थे। कराची की सहरी करने में और लाहौर की सहरी करने में बहुत फ़र्क है। यानी कराची में बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम बहुत आराम से जाके सहरियाँ कर सकते हैं, यानी एक ही जगह में हज़ार चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में एक जगह है बोट बेसिन, आपकी नॉर्थ नाज़िराबाद, यानी वहाँ हर किस्म की कढ़ाइयाँ, कबाब और बिरयानी, ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन लाहौर में एक जगह में एक ही चीज़ आ सकती है। तो बहरहाल हमने तो बहुत एंजॉय किया इस सहरी को। आप बताइए, आप लोग क्या बाहर की सहरी करते हैं या नहीं करते? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट डे। और अब हुआ शुरू 5वें रोज़े का दिन। दिन के 1 बजे हम फारिग होते हैं, या आप ये समझ लें कि दिन के 12:30 बजे तक हम वापस आ जाते हैं अपनी नौकरी से। और जब हम अपनी नौकरी से फारिग होकर आ जाते हैं अपने घर, तो फिर घर का काम शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेड्स पहले से ही आके काम करके फारिग हो जाती हैं, यानी घर मुझे सिमटा-सिमटाया, किचन मुझे साफ़-सुथरा मिला हुआ होता है, तो बहुत ही घर को सुकून मिलता है। तो आज था 5वां रोज़ा, तो मैंने कहा चलो भाई कैलेंडर को चेंज किया जाए। अच्छा, ये वाली ड्यूटी जो है मेरे छोटे साहबज़ादे रोज़ करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है इस तरह कैलेंडर को चेंज करना, तो वो करते हैं, लेकिन आज के दिन मैंने कहा मैं कर देती हूँ। अच्छा, वो जो हैं वो सहरी के दिन से ही, सहरी के वक़्त से ही चेंज कर लिया करते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि चलो आज के दिन मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे घर को थोड़ा-सा और समेट के और फिर मैंने पढ़ ली नमाज़। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही पुरसुकून वक़्त होता है मेरा, कि मैं यहाँ आके सबसे पहले नमाज़ और कुरान से फ़ारिग होकर और फिर मैं थोड़ा बहुत किचन का काम करती हूँ। अच्छा, आज मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी, जिसमें से मैंने आपको 2 चीज़ों की रेसिपीज़, बल्कि 3 चीज़ों की रेसिपीज़ बताई है। आज मुझे बनाना थे लाल ताहरी खाने पे। मैंने पहले भी आप लोगों को उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चले आज मैं दोबारा बता देती हूँ कि लाल ताहरी होती क्या है। साथ ही साथ मुझे बनाने थे सिंपल छोले, यानी चना चाट, और गरम-गरम से क्रिस्पी ब्रेड रोल्स। हम औरतों को हमेशा ये शिकायत होती है कि भई खाना क्या बनाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान वो ऐसा महीना है कि इसमें इतनी चीज़ें
समझ में आती हैं कि हम ये बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, और समझ ही में नहीं आता कि भाई कितनी चीज़ें बनाएँ। तो भई मैंने तो बना लिया है टाइम टेबल, यानी पहली रमज़ान से लेके आज 5वां रोज़ा हो गया, तो आज के दिन तक रोज़ाना मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नई डिश बनती ही जाती है। अब ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने आपको एक दफ़ा पहली इफ्तारी दिखा दी और अब मैं जैसे कि आपको 5वीं इफ्तारी दिखा रही हूँ। 2, 3, 4 में मैंने चीज़ें बनाई हैं, कभी मैंने पास्ता बना लिया, कभी मैंने चाउमीन बना लिया, कभी मैंने पिज़्ज़ा बना लिया, लेकिन ऑब्वियसली उसको रिकॉर्ड करना मैं इसलिए नहीं चाह रही थी क्योंकि रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। हेड्स ऑफ टू देम जो कि रोज़ाना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और रोज़ाना की तारीखों में दे भी रहे हैं। मैंने तो सिंपल यही कहा है कि जब मैं कोई बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो बहरहाल आज जैसे कि मैं ब्रेड रोल्स बना रही हूँ और ब्रेड रोल्स मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ रमज़ान में, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ लाल ताहिरी। लाल ताहिरी बिल्कुल सिंपल ताहिरी की तरह होती है, यानी पीली वाले जो राइस होते हैं उसको ताहिरी कहते हैं, लेकिन आप सिंपल उसके अंदर गोश्त डाल दें तो वो लाल ताहिरी बन जाती है, और फूड कलर डाल दें, लेकिन मैं फूड कलर नहीं डालती, कहती लेकिन लाल ताहिरी हूँ। तो मैंने यहाँ प्याज डाला, गरम मसाले डाले और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह भूना भूना भूना, और फिर उसमें मैंने लाल मिर्च, धनिया, सॉरी धनिया नहीं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें डाली और फिर मैंने मुर्गी डाल दी। मुर्गी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन ली थी और क्योंकि मेरे घर की ये सबसे बेहतरीन और फ़ेवरेट डिश है, ख़ास तौर पे मेरे बच्चों की बहुत फ़ेवरेट डिश है। मेरे बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और रोज़ हमारे छोटे साहबज़ादे आके पूछते हैं कि भई आज आप क्या बनाएँगी? तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत ही खुश हो गए। तो फिर उसके बाद चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना। आप अगर चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकती हैं, क्योंकि मैं इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ताहिरी बनती ही आलू से की है, सिंपल ताहिरी। अगर आप गोश्त ना डालें तो वो ताहिरी कहलाई जाती है, यानी आलू वाली ताहिरी, लेकिन मैंने इसके अंदर गोश्त भी डाला। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें बीफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डाला है चिकन, और साथ ही साथ जब भून लिया फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल दिया और फिर इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाली और फिर अच्छी तरह भून भान के हल्की आंच में रख दिया, और जब ये गल जाता है फिर उसके बाद इसके अंदर हमने सोख हुए हुए चावल डाल दिए और बस दम लगा दिया। तो इस तरह ताहिरी आपकी तैयार हो गई थी। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ताहिरी को दम होने में काफ़ी टाइम लग गया था, यानी ये अफ्तार के बाद दम हुई थी, अफ्तार के बाद तैयार हुई थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ठीक है जनाब, और अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ गरम गरम ब्रेड रोल्स की, क्रिस्पी ब्रेड रोल्स की। तो उसके लिए मैंने चिकन ली थी, चिकन को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर दिया था और फिर मैंने मशीन में इस दफ़ा श्रेड किया। तो लिटरली इतना मुझे मज़ा आया कि यार इन चीज़ों से इतनी आसानियाँ हो गई हैं लाइफ में कि आप पहले हाथों से श्रेड करते थे और मैं तो लिटरली अब भी हाथों से ही श्रेड करती थी, यानी और बच्चों से भी कभी-कभार श्रेड करवा लिया करती थी। लेकिन यार इस मशीन को यूज़ करके बहुत ही आसानी हो गई है। तो और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये मशीन अब बाहर मैं रखने लगी हूँ बजाय अंदर अलमारी के। अंदर अलमारी में रखी रहती थी तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। तो चिकन को श्रेड करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया सब्जियाँ। अच्छा, मैं इस दफ़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ में मैं थोड़ी बहुत सब्जियाँ डालूँ। चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे वो हरी प्याज हो या गाजर हो या कैबेज हो, ताकि बच्चों के इनटेक में सब्जियां भी जाएं, क्योंकि यही तरीक़ेकार है बच्चों की फेवरेट चीज़ों के अंदर आप सब्जियां डालें और बच्चे भी सब्जियां खा लें। और थोड़े बहुत आखिर में मैंने कॉर्न्स भी डाले। तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो जो सब्जियां पसंद है। मुझे यही सारी सब्जियां पसंद है तो मैंने यही सारी चीज़ें डाल दी और फिर इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और मेयोनीज़, थोड़ा सा केचप और रैंच, ये 3 चीज़ें डाली। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला, यानी थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर जैसी फिलिंग ब्रेड रोल्स की बना ली थी, क्योंकि हर वक्त एक ही जैसी फिलिंग बनाना इट्स नॉट गुड। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बच्चों को भी पसंद आ जाएगा। आगे जाके मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर स्क्रैम्बल एग भी डाल सकती थी। अगर आपको पसंद है स्क्रैम्बल एग तो वो भी आप डाल सकते हैं। मुझे याद नहीं आया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर मुझे याद होता तो मैं ये ज़रूर डालती स्क्रैम्बल एग को।
तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। रैंच ऑप्शनल है, अगर रैंच आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे रैंच बाज़ाते खुद बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू मेयोनीज़, तो मैंने इसलिए रैंच भी डाला इसके अंदर। और फिर इसको अच्छी तरह मिलाया और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर बना लिया। और अब आया सबसे मुश्किल मरहला। लिटरली दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं ब्रेड रोल्स की, दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन होता बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास थी ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे आजकल, हम लोग फुल डाइट का ख्याल रख रहे हैं। तो और मज़े की बात है, और गरम-गरम फ्राई पकौड़े भी खा रहे हैं। लेकिन मैं तो लिटरली पकौड़े नहीं खा रही, एक आध बस पकौड़ा मैं खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती। इसी वजह से मैं अपनी रमज़ान की इफ्तारी में अपने लिए ख़ास तौर पे छोले ज़रूर रख रही हूँ, ताकि पेट में भरूँ उससे और फिर एक आध अपने नदीदापन कंप्लीट कर लूँ, यानी एक पकौड़े से। और एयर फ्राई की भी रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ इसी वजह से। और फिर बहरहाल इसी वजह से हमने ब्राउन ब्रेड में ही ये ब्रेड रोल्स बनाए थे। और फिर इसके अंदर मैंने फिलिंग डाली और फिर उसके ऊपर चीज़ डाली और फिर मैंने इसका रोल बनाया। अच्छा, रोल जो है इतनी आसानी से नहीं बने थे, आई डोंट नो व्हाई। शायद फ्रेश नहीं थी ब्रेड, फ्रेश ब्रेड तो फ्रेश नहीं थी, ये तो मुझे कंफर्म थी, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं बन पाए। तो इसलिए फिर मैंने इसके बॉल्स भी आगे जाके बना लिए थे। 3 या 4 ब्रेड रोल्स इस तरह बने थे, लेकिन आगे जाके 3 या 4 मैंने इसके बॉल्स भी बना लिए थे। तो जो चीज़ आसानी से बन रही थी वो चीज़ मैंने कर ली थी, जो चीज़ टूट रही थी तो उसको मैंने बॉल्स का शेप दे दिया। तो वही बात आ जाती है कि दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है लिटरली। तो इस तरीके से ये तकरीबन मेरे 8 बन गए थे, यानी 4 बॉल्स बन गए थे और 4 से 5 मेरे रोल्स बन गए थे। तो फिर मैंने इसको अंडे के अंदर डिप किया और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर भी डिप किया और अच्छी तरीके से इसको डिप करने के बाद और ब्रेड रोल्स में मिक्स करने के बाद इसको ट्रे के अंदर रखती रही। और फिर मैंने ये सोचा कि इसमें से आधे जो हैं ब्रेड रोल्स मैं फ्राई कर लूँ और आधे जो है मैं एयर फ्राई कर लूँ। ज़रा देखूँ तो कि एयर फ्राई में क्या टेस्ट आता है और नॉर्मल फ्राइंग में क्या टेस्ट आता है। नो डाउट फ्राइंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू एयर फ्राई, लेकिन भाई एयर फ्राई में भी अपनी आप डाइट कंट्रोल कर सकती हैं। और मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं डाला था, लिटरली हल्का सा बस मैंने स्प्रे किया था ऊपर से, बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। और मैंने 3 बॉल जो हैं एयर फ्राई के लिए रखे थे और बाकी जितने भी ब्रेड रोल्स या ब्रेड बॉल्स थी वो मैंने फ्राई कर ली थी। तो कहते यही हैं, ऑब्वियसली फ्राई का मज़ा ही कुछ होता है। इवन के पकौड़ाज़ भी मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किए हैं एयर फ्राई में भी, और तलन में तो ख़ैर हर दफ़ा ही करती हूँ। लेकिन एयर फ्राई में एक तो देर से बहुत होते हैं, बहुत ही देर से ब्राउन होते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं होते। तो उसमें एक नुकसान थोड़ा-सा ये है एयर एयर फ्राई में कि आपका बहुत यूज़ होता है एयर फ्राई। तो अगर वो भी यूज़ कर सकते हैं तो आप बेशक बनाएँ। ख़ैर मैंने एक ही दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन टेस्ट जो फ्राइंग में आता है, चाहे वो आलू के पकौड़े हो, चाहे वो प्याज़ के पकौड़े हो, जो फ्राइंग में टेस्ट आता है वो एयर फ्राई में नहीं आता। इन टर्म्स ऑफ पकौड़ाज़, इस चीज़ को बिल्कुल मत कहिएगा कि भई देखा एयर फ्राई फ़ुज़ूल हो गया, एयर फ्राई फ़ारिग हो गया, नहीं। इन टर्म्स ऑफ पकौड़ाज़ जो है वो एयर फ्राई फ़ुज़ूल है। बट बाकी चीज़ों के लिए आप इसमें बेकिंग कर सकती हैं, आप इसमें चिकन नगेट्स या चिकन ड्रमस्टिक्स या चिकन की कोई सी भी चीज़ आप इसके अंदर एयर फ्राई कर सकती हैं। मैंने तो फ़िश को भी इसके अंदर मैरिनेट करके फ़िश को भी फ्राई किया है और लिटरली बहुत ही मज़े की बनती है। हाँ, पकौड़े इतने ख़ास नहीं बनते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू के पकौड़े। तो बहरहाल अब मैं बना रही थी अपने छोले की रेसिपी। मैंने इस दफ़ा काले छोले भी यूज़ किए हैं खाने के लिए, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मैं सफ़ेद छोले निकालूं और इसके अंदर मैंने सिंपली सब्जियां डाली और फिर मैंने इसके अंदर इमली की चटनी डाली थी जो कि बनी हुई थी मेरे पास। और फिर मैंने दही और चाट मसाले से चारा चाट बना ली और लिटरली बहुत ही मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोलों को गरम किया था और मुझे गरम गरम चाट बहुत पसंद है, कराची वाली। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं यहाँ पे असेंबल कर लूँ। तो लिटरली यहाँ पे एयर फ्राई के ब्रेड रो बॉल्स बहुत ही मज़े के बने थे और खुशी ये थी कि इसमें से
इतना सा भी तेल नहीं था। हल्का-फुल्का सिर्फ़ ऊपर स्प्रे किया था, वो भी बहुत ही थोड़ा-सा किया था, ज़्यादा नहीं। और जब वो बन के आए, शक्ल आई, तो चारों तरफ से बहुत ही अच्छे ब्राउन हो गए थे, जो मैंने आप लोग को दिखाए। तो ये बन गए थे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ब्रेड रोल्स। और लिटरली इफ्तार के बाद जब हमने खाया, यानी इफ्तारी के वक़्त जब हमने खाए ब्रेड रोल्स, तो लिटरली बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बने थे। आगे जाके मैं इसकी आवाज़ भी आपको वो मैं सुनाती हूँ, यानी वो जो क्रिस्पी सी साउंड आती है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त सी आई थी। तो ये था मेरा 5वां रोज़ा का इफ्तार। और लिटरली दिल को बहुत सुकून मिलता है कि जब आप इफ्तारी में इतनी मेहनत करें और फिर आपको इफ्तार का ये फल मिलता है। इस तरह टेबल सज गई थी हमारी इफ्तार के वक़्त। ऑब्वियसली इफ्तार के वक़्त ही मैं टेबल को सजाती हूँ और फिर उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। ये हर नॉर्मल घर में होता है, या मैं कह सकती हूँ कि जहाँ-जहाँ टेबल डेकोर होती है, वहाँ से चीज़ें इसी तरह हट जाती हैं और फिर बाद में दोबारा लग जाती हैं। और इस दफ़ा टेबल की सेटिंग भी मैंने चेंज की थी। तो सुनी मज़े की आवाज़ क्रिस्पी ब्रेड रोल्स की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।